प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 जियोग्राफी के प्रश्नों को। और आज हम लोग देखने वाले हैं 8 के चैप्टर नंबर 3 को, जिसमें हम लोग खनिज और शक्ति संसाधनों के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज आपका पहला प्रश्न है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों को धरातल के नीचे से निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जमीन के नीचे से निकालने के लिए कौन से खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला है प्रवेधन, दूसरा है कूपकी खनन, तीसरा है विवृत खनन और चौथा है अखनन। बताएंगे बच्चा लोग। आपके सामने 4 ऑप्शन और बिल्कुल कॉमन सेंस का है। और आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आपका कूप की खनन, यानी कि पतली गहरी खुदाई या सकरी ड्रिलिंग विधि द्वारा जो खुदाई होती है या जो ड्रिलिंग किया जाता है, इसी को कहते हैं कूप की खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैल से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। दूसरा कह रहे खनिजों को कम गहराई में खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वह प्रशिष्ट स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। तीसरा कह रहा है गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहते हैं। चौथा कह रहा है सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे उत्खनन कहते हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन है जो गलत है। पहला फिर से देख लीजिए कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैल से खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं प्रशिष्ट स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। और आपका जो तीसरा है वह गहन वेधन, जिसे कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपक खनन कहते हैं। और चौथा आसानी से जो मिल जाए उसे उत्खनन कहते हैं। तो आप देखिए गहन वेधन जिसे कूपक खनन कहते हैं, ये तो सही है। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, ये आप देख लीजिएगा। आपका ये जो कूपकी खनन है ये किया जाता है आपके प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के लिए किया जाता है, तो ये आपका उतना सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट देखिए, धात्विक खनिज किन शैल समूहों में पाए जाते हैं? पहला है आग्नेय एवं अवसादी, दूसरा है कायांतरित और अवसादी, तीसरा है आग्नेय और कायांतरित, चौथा है उपर्युक्त तीनों। आपको बताना है कि कौन से शैल समूह में पाए जाते हैं धात्विक खनिज। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है 3, आग्नेय एवं कायांतरित आपके जो शैल होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, इसी में पाए जाते हैं आपके धात्विक खनन मतलब खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सत्य है। पहला, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक गुणधर्म हो वह खनिज है। दूसरा कह रहा है संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतया धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा कह रहा है धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं। और चौथा कह रहा है धात्विक खनिज अवसादी और कायांतरित शैल समूह में पाए जाते हैं, जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है, इसी में पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है और आपको बताना इसमें से कौन सा है जो आपका सही नहीं है। और जो सही नहीं है वो आप सभी लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, जो कि अभी हमने पढ़ा कि धात्विक खनिज वो पाए जाते हैं आग्नेय और कायांतरित में, अवसादी में नहीं पाए जाते। पहला बिल्कुल सही है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक गुणधर्म हो वो खनिज हैं। और संरचना के आधार पर खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं, बिल्कुल सही है। चौथा सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आग्नेय और आपका कायांतरित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, अधात्विक खनिज अवसादी शैल समूह में पाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम कायांतरित चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। आपके सामने है ऑप्शन, कूट की सहायता से दीजिएगा जवाब। ए में है पहला, बी में है दूसरा, सी में है दोनों और डी में है कोई नहीं। बिल्कुल आसान और एकदम कॉमन सेंस का है। आपका जो सही है वो है केवल और केवल आपका पहला।
धात्विक खनिज अवसादी शैलों में पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज अवसादी शैलों में पाए जाते हैं, सही है। जो कि धात्विक खनिज तो आपके कायांतरित और आग्नेय में पाए जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। खनिज ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये कायांतरित में नहीं पाए जाते हैं बल्कि अवसादी में पाए जाते हैं, अवसादी में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, अवसादी, यहाँ पे लिखा है अवसादी, इसी में पाए जाते हैं। इसको परतदार भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें पाए जाते हैं आपके पेट्रोलियम और कोयला, और जो धात्विक चीज़ें होती हैं वो आपके पाए जाते हैं आग्नेय में और कायांतरित में। निम्नलिखित में से किसको काला सोना कहा जाता है? पहला है कोयला को, दूसरा है पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को, तीसरा है चूना पत्थर को, और चौथा है अभ्रक को। तो आप सभी को पता है काला सोना किसे कहते हैं। आपका जो ब्लैक गोल्ड रेवोल्यूशन है ये किसके लिए आया हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही है। पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पाद को ही काला सोना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। आपके सामने है 4 ऑप्शन और उत्तर कूट की सहायता से देना है। ए में है पहला, तीसरा, चौथा, बी में है दूसरा, तीसरा, चौथा, सी में है पहला, दूसरा और तीसरा, और डी में है कि सभी। कूट आपने देख लिया है, मैं ऑप्शन को एक बार और भी दिखा दे रही हूँ। आपको बताना है गैर परंपरागत स्रोत कौन है। गैर परंपरागत मतलब होता है जो आपके परंपरागत में पहले नहीं थे, अब वो यूज़ हो रहे हैं, और इसको हम नवीकरणीय भी कहते हैं, जो कभी समाप्त ना हो। तो आप सभी को पता है ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय या गैर परंपरागत है, परमाणु ऊर्जा भी गैर परंपरागत है, बायोमास भी गैर परंपरागत है, और भूतापीय ऊर्जा भी आपका गैर परंपरागत है। ये सारे आपके गैर परंपरागत या नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ स्थित है? कहाँ कहाँ भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं, या ये कहें कि कहाँ कहाँ भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है भारत में? पहला है नागालैंड, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, और चौथा है मेघालय। फटाफट देंगे जवाब बच्चा लोग, कहाँ पाए जाते हैं भूतापीय ऊर्जा संयंत्र? और जवाब देखिए कूट की सहायता से देना है, और बहुत ही शानदार प्रश्न है, आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है। जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपके जो जम्मू कश्मीर है इसके लद्दाख में, और जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में, और आपके जम्मू कश्मीर की पूगा घाटी में जो कि लद्दाख में पड़ता है, यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा से यूज़ किया जाता है या संयंत्र बनाए गए हैं। तो दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है और उत्तर कूट की सहायता से देना है। पहला कह रहा है ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापांतर में लगातार वृद्धि होती जाती है। तीसरा कह रहा है कभी कभी यह तापीय ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। चौथा कह रहा है कि सभी सही हैं। आपके सामने है 4 ऑप्शन, और आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो सत्य हो जाएगा। तो निश्चित ही कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप लोगों को जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। तापीय ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में भी कभी कभी प्रकट हो जाती हैं, और धरती से जो हमें गर्मी मिलती है उसी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, जो कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा गर्म स्रोत के रूप में। बायोगैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सही है? शानदार प्रश्न है। पहला, बायोगैस संयंत्र में जैविक अपशिष्ट का बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है। दूसरा, बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है। ए में है केवल पहला, बी में है केवल दूसरा, सी में है दोनों, और डी में है कोई नहीं। तो आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? बायोगैस के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सत्य हो जाएगा? तो याद रखिएगा आपका केवल और केवल पहला ऑप्शन सही है। बायोगैस संयंत्र में जैविक अपशिष्ट का बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है। दूसरा सही नहीं है, बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण नहीं होता। इसमें मीथेन प्लस कार्बन होता है, इसमें आपका ऑक्सीजन नहीं होता। ऑक्सीजन का मिश्रण नहीं किया जाता है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? आपके सामने है ऑप्शन
फ्रांस है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, जापान है। आपको बताना है विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में या जापान में? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये बताना है। आपके सामने है 4 ऑप्शन। पहला है ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। दूसरा है ज्वारीय ऊर्जा का विदोहन सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। तीसरा कहना रूस, फ्रांस और भारत में विशाल ज्वारीय ऊर्जा के क्षेत्र हैं। और चौथा विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश स्वीडन है। बताएंगे आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? फटाफट देंगे जवाब, क्या है जो आपके हिसाब से सही हो जाएगा? अच्छा, सत्य नहीं है बताना है। तो आप सभी को पता है कि जो सत्य नहीं है कॉमन सेंस का है, हालांकि नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। आपका चौथा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला जो देश है वो स्वीडन नहीं बल्कि नॉर्वे था। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही नहीं है। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं और ज्वारीय ऊर्जा का विदोहन सक्रिय मुहाने में बांध बनाकर बनाया जाता है। यानी कि अगर कहीं पर इस तरह की खाड़ी है तो इस सक्रिय मुहाने पे बांध बनाया जाएगा और फिर यहाँ से जल को अंदर प्रवेश करने पर बढ़ाया जाएगा, ऊंचा किया जाएगा और अंदर से बाहर आने पर जल विद्युत उत्पादन होगा। यानी कि जब जल अंदर जाएगा तब भी टरबाइन को धक्का मारेगा और जब जल अंदर से बाहर की तरफ आएगा तब भी टरबाइन को धक्का मारेगा और मुहाने पे टरबाइन लगा होता है और वहाँ से जल विद्युत बनता है। रूस हो गया, फ्रांस हो गया और भारत में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पे बड़े पैमाने पे ज्वारीय ऊर्जा बनाई जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिजों की विशेषता नहीं है? पहला, यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। दूसरा, इनका एक रासायनिक संगठन होता है। चौथा, यह सामान्य होते हैं। और आपका नेक्स्ट, इनका वितरण असमान होता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो खनिजों की विशेषता नहीं है। फटाफट देंगे जवाब और बहुत शानदार प्रश्न है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो 3 है ये आपका सही नहीं है, इसकी विशेषता नहीं है। ये सामान्य होते हैं, ये सही नहीं है। या प्राकृतिक रूप से बनता है, बिल्कुल सही है। इसके रासायनिक संगठन होते हैं, ये भी सही है। और इसका वितरण एक समान नहीं है, पठारों में ज़्यादा मैदानों में कम, इनका वितरण असमान है। तीसरा सही नहीं, बाकी बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये भी आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभ्रक का प्रमुख उत्पादक नहीं है? पहला है झारखंड, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है आंध्र प्रदेश। बताएंगे बच्चा लोग इसमें से कौन सा राज्य है जो अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है? और आप सभी को पता हो, बहुत ही शानदार है, आपका ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। झारखंड में होता है, बिहार में होता है, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर अभ्रक पाए जाते हैं, लेकिन कर्नाटक से अभ्रक का उत्पादन नहीं होता है। और दुनिया में अभ्रक के उत्पादन और निर्यात में भारत पहले स्थान पे आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, अभ्रक निक्षेप मुख्यतः झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाए जाते हैं। दूसरा, भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो इसका उत्तर तो लीक हो चुका है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर क्लासेस अच्छी लगी बच्चा लोग तो लाइक और शेयर करना ज़रूर ना भूलें, ज़रूर करें। और क्लासेस कैसी लगती हैं ज़रूर बताएं। अपना स्कोर आप लोग नहीं बताते हैं, कितना सही किया आप लोगों ने, तो स्कोर भी बताना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। हम मिलेंगे ऐसे शानदार क्लास के साथ। थैंक यू।